कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का। यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। मोहन, निखत, भव्य, बेटा आप लोग थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। बोर्ड का एग्जाम बिल्कुल आपके सर पे है और पढ़ाई अच्छे से नहीं करोगे फिर रिजल्ट कैसे परफॉर्म करोगे, राइट। और जो बच्चे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं कंसेप्ट वाला के साथ, बिल्कुल बेटा पेशेंसफुली पढ़ना है, इस टॉपिक को समझना है और कोशिश करनी है कि अच्छे से अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सके एग्जाम में। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। सपोज अगर आपके पास इस तरह का ax² प्लस bx प्लस c अगर इतना दे रखा है तो इट मीन्स इट इज एन एक्सप्रेशन। ये क्या है? एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसी चीज को ये लिख दूं ax² प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c इक्वल टू 0 देन इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों इक्वेशन? इससे मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन होना चाहिए। अगर कोई भी एक्सप्रेशन इक्वालिटी साइन को होल्ड करता है तो उसे हम इक्वेशन कहते हैं, अदरवाइज जो क्या होता है एक एक्सप्रेशन होता है। तो आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट मीन्स हम जो डील करेंगे वो इसके ऊपर डील करेंगे, राइट। अब इसकी स्टडी करते हैं। तो इसको याद रखना जरूर कि ये जो है वो क्या है? एक्सप्रेशन है। इट इज एन एक्सप्रेशन। और ये जो है ये क्या है? इक्वेशन है। तो आपका जो पूरा टॉपिक है वही किसके ऊपर डिपेंड है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। इसे क्वाड्रेटिक क्यों कह रहे हैं, इसमें क्या क्या टर्मोलॉजीज हैं, समझते हैं। जैसे बेटा आपने देखा कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसको मैंने बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके तो इसमें जो a होता है इसको हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट। अब लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है सर? वैसी वैल्यू जो कभी 0 ना हो तो हमारा क्या कहलाता है? लीडिंग कोफिशिएंट। यानी आपने एक बात सीखा कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर आप इस टर्म को 0 कर देते हो तो क्या होगा? अगर ये टर्म 0 हुआ तो ये ओवरऑल ax² पूरा 0 हो जाएगा। जब ये पूरा 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक ना होकर अब क्या हो जाएगा? एक लीनियर हो जाएगा, जो कि अपनी डिग्निटी को ही खो दे रहा है, राइट। पहले वो क्या था? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक था, लेकिन जैसे ये लीडिंग कोएफिशिएंट 0 हुआ वो क्वाड्रेटिक ना होकर किस में कन्वर्ट हो गया? लीनियर में कन्वर्ट हो गया। इसलिए कहा जाता है कि एक कभी भी 0 नहीं हो सकता और इसलिए इसका स्पेसिफिक नेम है कि वो लीडिंग कोएफिशिएंट है। बट आपने कई बार इसका एक अदर नेम भी पढ़ा होगा। ए को बोल सकते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ x²। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है मेरी तो आप लोग समझने की कोशिश करेंगे और मैं भी कोशिश करता हूँ कि साफ साफ लिखूँ किताब, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कोएफिशिएंट ऑफ x², किसको बोलना है? ए को। ए को हम क्या बोल सकते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ x² बोल सकते हैं या लीडिंग कोएफिशिएंट बोल सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद हमारे पास ए तो हमने समझ लिया कि उसका नाम लीडिंग कोएफिशिएंट है। इस x को क्या बोलते हैं? तो इस x को हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वैसी क्वांटिटीज होती हैं जो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस के साथ अपनी वैल्यू को चेंज करती हैं। सपोज जैसे मैंने आपको बोला x प्लस 6 इक्वल टू 8, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 माइनस 6, x की वैल्यू यहाँ से आ रही है 2। ओके अगर मैंने स्टेटमेंट चेंज कर दिया, यहाँ पे x प्लस 6 लिखा और इसके इक्वालिटी में अगर हमने 10 लिख दिया तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 10 माइनस 6, x इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 2 भी आ रही है और यहाँ पे x की वैल्यू 4 भी आ रही है, वेरी कर रही है। जैसे ही आपने 8 की जगह पे इक्वालिटी की जगह पे क्या रखा? 10 रख दिया, उसकी वैल्यू चेंज हो गई। तो जिसकी वैल्यू वेरी करती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वो किस पे डिपेंड करेगा? स्टेटमेंट पे, कि उसके इक्वालिटी के बाद क्या है। अगर यहाँ माइनस होता तो इसकी कहानी और होती, x की वैल्यू कुछ और होती, राइट। तो ये होती है वेरिएबल। इसमें कुछ भी आ सकता है, जैसे x होगा, y होगा, z होगा, a b c d व्हाटएवर। ओके तो होता है हमारा वेरिएबल। अब आगे समझते हैं। ओके ये तो समझ में आ गया। ए को हम क्या बोल रहे हैं? लीडिंग कोएफिशिएंट। एक्स को क्या बोल रहे हैं? वेरिएबल। ओके सर ये 2 जो है ये क्या है सर? इस 2 का ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे चैप्टर में। यहाँ पे ये जो 2 है ना, इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द इक्वेशन। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द इक्वेशन। अब एक इक्वेशन का है, चलो इक्वेशन लिख दिया मैंने
क्यों इक्वेशन बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है, दैट्स वाई इट इज ए इक्वेशन। अब ये 2 जो है वो क्या है? डिग्री। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री होता है कि किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। यहाँ पे भी x है सर, हाँ जी बिल्कुल है। ये भी x है, बिल्कुल है जी। लेकिन यहाँ पे इसकी पावर कितनी है? 1, और यहाँ पे इसकी पावर कितनी है? 2। तो मैंने क्या बोला? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन वेरिएबल, किसी वेरिएबल का एक हाईएस्ट जो वैल्यू होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। दैट्स वाई ये क्या है? उसका डिग्री है, राइट? जो हाईएस्ट वैल्यू होती है किसी भी वेरिएबल की उसको हम डिग्री कहते हैं। अब यहाँ से आते हैं सर प्लस, तो ये प्लस होगा, माइनस होगा, इक्वालिटी होगा, तो ये प्लस जो है ना इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर। मैथमेटिकल ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर आपने देखा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है ना। इन ये जो भी ऑपरेटर्स हैं, जो भी आप यूज करते हो वो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कहलाता है। उसके बाद सर ये बी को क्या कहेंगे? ये जो बी है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। मतलब किसी वेरिएबल के साथ लगने वाली जो भी क्वांटिटी हो उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे बी वाई होता, अगर मैं पूछता कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ये बी वाई हो जाता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बी है तो एक्स की कोफिशिएंट क्या है? सिर्फ बी होगी। अब हम बात करते हैं प्लस, तो समझ में आ गया आपको, मैथमेटिकल ऑपरेटर है सी। तो सी को हम क्या बोलेंगे? सी को हम बोलते हैं कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। ये आपको पता है ये क्या होगा? ये इक्वालिटी का साइन है, साइन ऑफ इक्वालिटी। अब जरा विशेष ध्यान रखना, इस बात को हमेशा अपने जहन में उतार लो कि अगर इक्वालिटी का साइन नहीं है तो अभी एक्सप्रेशन है, ax² प्लस bx प्लस c क्या होगा? एक्सप्रेशन। जैसे इक्वालिटी का साइन आएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इक्वेशन। ओके, अब इन्हीं चीजों के हेल्प से आपको पूरे टॉपिक में क्या करना है? आगे बढ़ना है। अब आगे जरा समझना, 2-3 बातें आपको सीखनी है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं इसमें से। तो अब यहाँ पे जो चीज़ें हम लोगों ने सीखा है उसको समराइज करने की कोशिश करते हैं, और आप सभी बच्चे भी उसे ध्यान से समझ जरूर लेना। कोई सा भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको आएगा नहीं। अगर आपने अपने कंसेप्ट के ऊपर मेहनत की है, अगर आपने सीखा है, एक एक चीज़ों को समझा है ना, फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इज इट क्लियर? तो आप लोग हमेशा अपने फाउंडेशन पे वर्क ज़्यादा से ज़्यादा करें, जो सब्जेक्ट्स वीक हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा समय दें, ताकि वो अच्छा हो पाए। चलिए अब हम ज़रा समझते हैं। सर आपने एक बात बोली थी डिग्री, तो सर हमें डिग्री समझा दीजिए। चलिए मैं समझा देता हूँ। डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है इट इज़ द हाईएस्ट वैल्यू, इट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके लिए क्या होनी चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ QE। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए? पहला पार्ट, डिग्री ऑफ एन इक्वेशन must be equal to 2। जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कहलाएगा? जब उसकी डिग्री 2 के इक्वल हो। जैसे अब इसमें कितने कंडीशंस बनते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्योंकि आपका जो पहला एक्सरसाइज है वो इसी के ऊपर डिपेंड है कि आपको जज करना है कि आइदर इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट, क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे? तो उसको पहचान करने की सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, जैसे ये ax² प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c इक्वल टू 0 दे रखा है, तो हमने देखा कि x, ओके सर x निकल गया, ठीक है, ये इसकी डिग्री कितनी है? 2, ठीक है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, तो यस इट इज इन अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। दूसरा ऑप्शन इस तरह से देगा कहीं कि आपको ये bx वाला टर्म हटा देगा, ये होगा ax² प्लस ऑफ c इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक है। हाँ बिल्कुल क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि इस पूरे इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 2। हमें डिग्री से मतलब है, राइट? जैसे आप पढ़ाई करने जाते हो तो आप डिग्रियां तो अचीव कर रहे हो, तो बीटेक किया, एमटेक किया, हाँ, तो ये उपाधियां ले रहे हो, ठीक है ना। इसी तरह से इसकी डिग्री देखो, डिग्री की तलाश में रहो कि इसकी डिग्री 2 चमक गई, यहाँ पे दिख गई, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है।
तीसरा थर्ड पार्ट क्या होता है कि क्वाड्रेटिक का फॉर्म और क्या हो सकता है, अगर सिर्फ ax² भी रहेगा ना तब भी ये क्वाड्रेटिक होगा, तब ये क्वाड्रेटिक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी क्या दे रखी है, इसकी जो डिग्री है वो 2 है, बशर्ते a नॉट इक्वल टू 0 हो, क्योंकि आपको पता है कि लीडिंग कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होता है। तो अब डिग्री का और क्या क्या होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिग्री के ऊपर ही बात हो रही है। तो पहला पॉइंट ये होता है डिग्री नेवर बी इन फ्रैक्शन, नेवर बी इन फ्रैक्शन, कभी भी वो फ्रैक्शन में ना हो डिग्री। जैसे इस तरह का ना हो x⁴/2 + 4x + 6, इस तरह का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, राइट। अगर तुम यहाँ स्क्वायर भी लगा देते हो तब भी यहाँ पे स्क्वायर तो तुम्हें दिख रहा है लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो वेरिएबल है, इसका जो ये पावर आ रहा है, जो ये पावर जो डिग्री है इसकी, ये किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इसको लिख लेना, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने क्या सीखा कि डिग्री किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 होनी चाहिए, और दूसरा क्या सीखा कि डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिग्री नेवर इन नेगेटिव फॉर्म, कभी भी डिग्री किस में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। जैसे इस तरह का फॉर्म ना हो x² - 2 + bx² + c = 0, इस तरह से रखोगे तब भी यहाँ पे डिग्री क्या हो गया, नेगेटिव हो गया ना, तो डिग्री कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि उसकी डिग्री को जज करना आना चाहिए। अगर किसी भी इक्वेशन की डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, इतना मानिए। दूसरा बात क्या ध्यान देना है कि उसकी डिग्री किस चीज में नहीं हो सकती है, नेगेटिव में नहीं हो सकती है और फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो इतना कहानी का मतलब ये है कि डिग्री जो है किसकी, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या कैसे होना चाहिए, ये 2 होना चाहिए पहला पार्ट। दूसरा नॉट इन फ्रैक्शन, नॉट इन अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन लिख लेना, तो लिखना नॉट इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, और तीसरा नेवर इन नेगेटिव, ऐसे लिख सकते हो, नेवर इन फ्रैक्शन फॉर्म, नेवर इन नेगेटिव। ये 3 चीजों का ध्यान रखना है आपको। डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक है, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ये नहीं होने वाले कंडीशन है, नॉट लगा हुआ है, नेवर लगा हुआ है, ये जहां दिख जाए समझ लेना कि क्वाड्रेटिक नहीं है। अब इस बात का फील किस में होगा आपको, जब आप इसके एक्सरसाइजेस करेंगे। तो चलिए अब देरी किस बात की है, हम एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अब देखना जरा ध्यान से, जो आपने भी पढ़ा, जो आपको सिखाया गया कि क्वाड्रेटिक क्या होता है, कैसे होना चाहिए, किन किन फॉर्म में होना चाहिए, अब उन सभी का यूज इन क्वेश्चनों में आएगा। इज इट क्लियर? अब ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका एक्सरसाइज 4.1 का, चेक वेदर द फ्लोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्यों है और क्यों नहीं है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं जी। यहां पे आपको दे रखा है कि x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3। ठीक है, ये हमारा LHS पार्ट होता है, ये हमारा RHS पार्ट होता है। तो अब हम इसको प्रोसीड करते हैं सॉल्व करने की कोशिश। तो यहाँ पे हमें किसकी तरह नजर आ रहा है, a + b का होल स्क्वायर, जो क्या होता है a² + 2ab + b², राइट। जिन बच्चों को याद नहीं होगा भैया याद कर लेना, क्लास 10th में हो, ये हो जाएगा x² + 2ab यानी कि 2 × x × 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2ab + b² यानी कि 1 का स्क्वायर इक्वल टू, अब ये 2 इनके साथ प्रोडक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा प्लस माइनस -2 3 जा 6। अब जरा इसको समराइज करते हैं, x² + 2 × x 2x, 2x × 1 2x ही रहा, राइट ना। 1 एक ऐसा नंबर है ना भैया दुनिया का, उसको किसी भी नंबर में प्रोडक्ट कर दो या किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2x × 1 करोगे तब भी 2x होगा। तो ये ओवरऑल क्या रहा 2x + 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 इक्वल टू 2x - 6। अब आप इन चीज़ों को इधर शिफ्ट करें तो ये क्या हो जाएगा x² + 2x + 1 - 2x + 6 इक्वल टू 0। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि सर ये कैसे कर दिया आपने, देखो भैया आपने
बचपनी क्लासेस इन द सेंस क्लास 6 क्लास 7, उसमें कुछ पढ़ा होगा, एक टर्म आता है ट्रांसपोजिशन। वो क्या होता है कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में किसी डाटा को भेजते हो या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में किसी डाटा को लाते हो तो अपने साइन को चेंज करता है। जैसे इसके आगे क्या है, प्लस है, तो प्लस इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, इसके आगे क्या है माइनस, वो इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस। इसलिए ये 2x जो था वो इधर आके -2x हो गया और ये -6 इधर आगे क्या हो गया +6 हो गया। अगर प्रोडक्ट इधर आएगा तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और डिवाइड इधर आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। और यही सेम प्रोसीजर होता है लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जाने में। अगर प्लस इधर भेजोगे तो माइनस में जाकर कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस भेजोगे तो प्लस, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड में डिवाइड, मल्टीप्लाई में। इस बात का ध्यान रखें, प्रोसेस जो होता है वो होता है ट्रांसपोजिशन। अब देखना जरा, ये एक्स स्क्वायर और कोई टर्म नहीं दिख रहा है, ठीक है जी, तो इसको अलग रख दो, एक्स स्क्वायर हो गया। ये 2x और ये -2x, ठीक है, ये प्लस का और ये माइनस का है, ठीक है जी। क्या कह रहा है भैया, जरा ध्यान समझना। ये कह रहा है 2x हमारे पास अपनी पॉजिटिव, मतलब हमारे पास थी 2x हमारे पास अपनी पॉकेट मनी है, और -2x किसी से कर्ज ले रखा है, तो तब इसको कर्ज निपटा दो। और अगर हम लैंग्वेज में बात करें तो अगर क्वांटिटी सेम है और ऑपरेटर्स डिफरेंट, एक प्लस है एक माइनस में है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। तो 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, 6 + 1 कितना हो जाएगा 6 + 1 7 = 0। अब एक क्वेश्चन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले उसकी डिग्री के पास जाओ कि क्या ये क्वाड्रेटिक है, इससे पूछो क्या भैया तुम क्वाड्रेटिक हो, तो ये बताएगा कि मेरी डिग्री कितनी है 2 है। हाँ, तो पहला आकाश सर ने बताया था कि हाँ उसकी डिग्री मस्ट बी 2 ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 होना चाहिए, तो डिग्री 2 है। फिर सर ने बताया कि 2 बात और चेक कर लेना साथ साथ, क्या डिग्री फ्रैक्शन में है क्या, नहीं है, चलो काम बन गया। डिग्री नेगेटिव में है क्या, नहीं है, इसका मतलब और काम बन गया, अच्छी बात है तब तो यस इट इज इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये बात समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। अब ये क्या कह रहा है जरा समझना। लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है x² -2x। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना हो भैया ले लेना, मैं साइड में खड़ा हूँ, कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट है x² -2x = -2 ब्रैकेट ऑफ 3 - x। क्या अब ये क्वाड्रेटिक है, तो देखते हैं। तो ये हो जाएगा x² -2x = ये प्लस माइनस क्या होता है, देखो 4 साइन कन्वेंशन भी होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा स्पेस बच गया है तो मैं उस चीज़ को बता दूँ आपको कि देखिए भैया YouTube पे आने का भी यही मकसद था। बहुत सारे बच्चे ने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी कि यार कहीं भी रहो ना मन से पढ़ते रहो, और जो चीज़ पढ़ रहे हो ना उसको फील करके पढ़ो, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि मैथमेटिक्स बहुत बोरिंग है, मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। तुम्हारे माइंड को शार्प करने में जो सबसे ज़्यादा योगदान है ना मैथमेटिक्स का ही होगा। आप रीजनिंग्स लगाओ, मैथमेटिक्स लगाओ, आपका IQ लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जब मैथ करते हो ना तो आपके माइंड की एक्सरसाइज हो रही होती है, ठीक है ना। और इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखोगे तो मैथ इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर नहीं लग रहा तो उसको बनाने की कोशिश किया करो। मैथ अगर बोर लग रहा है इसका मतलब कि आप कहानियाँ नहीं बना पा रहे, कहानियाँ बना के पढ़ो ना, मैथ बहुत आसान लगता है। अब यार समझो, मैंने बोला कि इसमें हमें 4 चीज़ें और याद रखनी है। अभी 4 चीज़ें हमने सीखी थी ट्रांसपोज में। प्लस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाता है तो माइनस में होता है, माइनस क्या होता है प्लस में होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में होता है, और डिवाइड मल्टीप्लाई में होता है। उसी प्रकार अगर हम प्रोडक्ट करें, ये ज़रा समझना, ये प्रोडक्ट जो है ना साइन कन्वेंशन किसके लिए है, मल्टीप्लिकेशन के लिए है कि अगर प्लस प्लस को प्रोडक्ट करते हो तो प्लस होता है, प्लस और माइनस को प्रोडक्ट करते हो तो माइनस होता है, माइनस प्लस को प्रोडक्ट करते हो तो माइनस होता है, और माइनस माइनस को प्रोडक्ट करते हो तो प्लस होता है। तो ध्यान समझना, प्लस प्लस को प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस होगा, प्लस माइनस को प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस होगा, माइनस प्लस को प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस होगा, माइनस माइनस को प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस होगा। ये 4 साइन कन्वेंशन आपको याद होना चाहिए। और इसके बाद ट्रांसपोज समझ लेना। अगर तुम्हारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये तुम्हारे पास राइट हैंड साइड है, राइट, अगर यहाँ मान लो कि प्लस है, माइनस है, यहाँ डिवाइड है और यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो अगर ये इधर शिफ्ट करते हो तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस किस में चला जाएगा प्लस, मल्टीप्लिकेशन किस में जाएगा डिवाइड, डिवाइड किस में जाएगा मल्टीप्लिकेशन किस में जाएगा डिवाइड में, ठीक है ना। तो ये अपने आप को क्या करता है,
चेंज कर लेता है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज, और ये साइन कन्वेंशन है मल्टीप्लिकेशन का। तो इसका यूज होता है कहीं ना कहीं, इसलिए मैंने आपको एक शॉर्ट में लिखा दिया, इस बात का रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है ना। और इस बात को ध्यान भी रखना, हमेशा कभी भी गलतियां नहीं होगी। सबसे पहले हमें साइन चेक करना होता है। चलिए भैया, तो इसके पास चलते हैं। अब हम कहेंगे कि चलो ये क्या है, -2, क्या है ये -2 है, ठीक है। हमें पता चल गया कि इसका साइन माइनस है और इसका साइन प्लस है। इसके पास जाओ, अच्छा माइनस प्लस क्या आना चाहिए, माइनस, ओके। तो हमने तो सबसे पहले क्या डिसाइड किया, साइन। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, सर ने सिखाया था भैया। तो यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस। अब इसका प्रोडक्ट करो, 2 3 जा 6, इसके बीच में कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब वो मल्टीप्लीकेशन में, किसमें दे रखा है, मल्टीप्लीकेशन में। अब ये माइनस माइनस, अच्छा सर माइनस माइनस क्या होता है, देखो भैया देखो, मैथ की निगाहों से देखो कितना आसान है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस हो जाएगा। 2 × x क्या हो जाएगा, 2x। अब यहाँ पे कभी गलती करने की संभावना नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने बिल्कुल कंसेप्चुअल अपना कंसेप्ट यूज करके उस एप्लीकेशन को सॉल्व किया है, या इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व किया है। गलती होने की संभावना ही नहीं है। कैसी गलती होगी यार, आप बातों को ध्यान में रखा करो ना, कभी गलतियां नहीं होगी। देखो कैसे, ये बात समझ में आ गया। अब ये कंसेप्ट तो आ गया सर, ठीक है। अब इसका कंसेप्ट कहाँ यूज हो रहा है, तो भैया हर जगह यूज होगा। देखो तो सही, यहाँ पे इसको एज इट इज रखो, x² - 2x, क्योंकि हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखा, उसमें कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। छेड़खानी हम इसमें करेंगे। ये क्या कह रहा है, -6, ठीक है सर। -6 कहाँ है, राइट हैंड साइड में। माइनस इधर आता है तो क्या हो जाता है, प्लस, ओके। तो ये क्या है, ये -6 है। तो -6 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +6। ओबियसली सी बात है, हो गया +6। यहाँ पे +2x है, ठीक है जी। इधर आए क्या हो जाएगा, -2x = 0। ये बेचारा जो राइट हैंड साइड था वो खाली हो गया, ये सारी चीज इधर आ गए, शिफ्ट हो गए। किधर शिफ्ट हो गए, लेफ्ट हैंड साइड। माइनस इधर आया क्या होता है, प्लस, +2x इधर आया क्या होता है, -2x। तो ये कितना बचेगा, देखो x² - 2x। पहले से ही कर्ज था 2x का, फिर 2x और कर्ज ले लिया, तो टोटल कर्ज कितने हो गया हमारे पास, -4x, और ये कितना हो जाएगा, +6 = 0। एक बात का विशेष ध्यान रखना, बहुत बच्चे जो गलती करते हैं, सर आपने सिखाया था माइनस माइनस प्लस, तो हमने यहाँ पे 4x तो लिखा, 4x आ रहा है सर, 2x और 2x को जोड़ेंगे तो 4x आएगा। आपने यहाँ प्लस क्यों नहीं लिखा सर, भाई ये जो साइन कन्वेंशन है मल्टीप्लिकेशन का है, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं लगता है, राइट। वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन यूज करोगे तब वो साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जब नॉर्मली ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो तो साइन डोमिनेट करता है। अगर प्लस वाले की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो प्लस वाला साइन डोमिनेट करेगा, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस वाला साइन डोमिनेट करेगा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस मत कर देना, ये -2x है, -2x है, तो कितना हो जाएगा, x² - 4x + 6 = 0। अब ये चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो सर आपके सिखाए हुए 3 बात, इसकी डिग्री देखनी है, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल। डिग्री कितनी है, 2। हाँ सर आपने बोला था डिग्री मस्ट बी इक्वल टू 2, ये पहला पार्ट सेटिस्फाइड कर गया। हाथ लगे 2 बात और देखने के लिए आपने बोला था सर कि डिग्री कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, हमारा काम बन गया। डिग्री कभी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो डिग्री फ्रैक्शन में है क्या, नहीं है, यस। इसका मतलब क्या हो गया, हमें जो रिक्वायरमेंट थी वो हमारे पास आ गई। यस इट इज क्वाड्रेटिक, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए बच्चों, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 4 चीज़ें, उनका विशेष ध्यान रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा। देखिए कैसे गड़बड़ नहीं होगा। सबसे पहले हम इसके ऊपर ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि x - 2 × x + 1, यानी कि इसके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्रोडक्ट में, किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। ये भी किस चीज़ में, मल्टीप्लिकेशन में, राइट। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रोसीड कर रहे हैं, फिर राइट हैंड साइड को प्रोसीड करेंगे। देखते हैं जरा। अब जो हमारा LHS पार्ट है वो क्या है, वो है x - 2 × x + 1, ठीक है। आपने LHS लिख दिया तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप LHS को भी अलग सॉल्व कर सकते हो, RHS को भी अलग सॉल्व कर सकते हो, बाद में इक्वेट कर सकते हो। एक साथ सॉल्व करना चाहो तो एक साथ सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। बट मैं इसलिए इसको पार्ट पार्ट में कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। फिर जब आप एक बार एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप अपने तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है ना, देखो बहुत ही आसान चीज़ें हैं मैथमेटिक्स, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। क्या कहता है मैथमेटिक्स कि भैया मंदिर जाओ, मैथमेटिक्स नहीं आ रही है, प्रसाद चढ़ा दो, उस प्रसाद को लेके आओ, इसको बांटो। प्रसाद आता है ऐसे नहीं कि खुद ही खा लिया, प्रसाद बांटा जाता है, ले भैया मैं मंदिर गया, तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले, राइट, इस तरह से।
तो ये x है तो इसको प्रसाद दे दो और फिर इसी x को इसको भी दे दो, राइट। मतलब इससे ये प्रसाद जो लेकर आया उनको सबको घर बाई घर बांट रहा है, इसका घर अलग है इसका घर अलग है, पड़ोसियों को बांट रहा है, ठीक है ना। तो जब x को x प्रसाद देगा तो कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स कितना होता है एक्स स्क्वायर। अब विशेष ध्यान देना, पहले साइन चेक करने के लिए मैंने बोला आपको बार बार, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और x इंटू एक्स कितना होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। जिन बच्चों के समझ में नहीं आ रहा वो समझ लेना भाई, ये हो गया x इंटू एक्स, इसको एक्स स्क्वायर क्यों बोलते हैं, नहीं समझ में आता ये भी समझो। ये बेस है, इसका पावर 1 है, अगर बेसिस सेम होती है तो पावर जुड़ जाती है, तो इसका मतलब क्या हो गया x और 1 + 1, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 2 होता है, तो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। 10th क्लास में वो इतनी बातें तो टीचर ये मान के चलता है कि इतनी बातें तो आपको आती होंगी। अरे आती है ना रे बाबा, नहीं आती तो सीख लो, क्योंकि यही मौका है सीखने का। x इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर, ये प्लस और प्लस क्या हो जाएगा प्लस, क्यों, क्योंकि अभी मैंने सिखाया था कि प्लस इंटू प्लस, साइन कन्वेंशन मल्टीप्लीकेशन में हमेशा क्या आएगा प्लस ही आएगा। तो x इंटू 1 कितना हो गया x। अब देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस इंटू प्लस है ये, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 1 2, तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो क्या सर क्वाड्रेटिक है, ठीक है भैया। 3 विचार हैं, उस बिंदु पे विचार करो, आंसर आपके पास ही है। क्या था 3 बिंदु, 3 पॉइंट्स क्या थे, 3 पॉइंट था कि डिग्री मस्ट बी इक्वल टू 2। देखो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है यस मेरी जो डिग्री है वो कितनी है 2 है, सुन लो भाई इसकी आवाज सुन लो, कितनी है डिग्री 2 है, ओके क्लियर। हाथ लगे क्या देखना है, 2 चीजें देखनी है, डिग्री नेगेटिव तो नहीं है, नेगेटिव नहीं है 2 है भैया, नेगेटिव कहां से दिख रही है, फ्रैक्शन भी नहीं है, सही है सर। इसका मतलब क्या हो गया कि यस ये किसके फॉर्म में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ये पूरा स्टेटमेंट खुद ही लिख लीजिएगा, यस इट इज इन अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन नहीं हुआ, इतना करके आओगे पेपर में 0 नंबर, क्यों, क्योंकि आपने सिर्फ LHS पार्ट को सॉल्व किया है, RHS पार्ट तो बाकी है मेरे भाई। तो ये LHS क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ आंसर मत छोड़ देना, और ऐसी गलतियां करते भी हैं बच्चे, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया LHS पार्ट हो गया। चलिए तो हमारा LHS तो आ गया इतना, अब हम RHS को ऑपरेट करते हैं। RHS क्या कह रहा है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो अभी क्या हो जाएगा x इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब प्लस 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 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। माइनस इंटू माइनस 1 है और प्लस x है, तो कितना हो जाएगा माइनस x, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस, x इंटू 1 कितना हो गया x, अब हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, वो 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, अभी कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा प्लस 2x और ये हो जाएगा माइनस 3। ये RHS आ गया, ठीक है। RHS क्या आ रहा है, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, लेकिन ये हमारा एक पार्ट है, एक पार्ट LHS है दूसरा पार्ट RHS है, आपको दोनों इक्वेट करना पड़ेगा। LHS इक्वल टू RHS है, ओके सर, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS दे रखा है। तो LHS की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इनको इधर शिफ्ट करो या उनको उधर शिफ्ट करो, इनको उधर शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसको इधर भेजोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x और यहाँ से हो जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जरा विशेष ध्यान देना, ये प्लस का और ये माइनस का दोनों निपट जाएंगे, दोनों को छम छमाछम करा दो, लो भैया दोनों की कहानी निपट गई। ये प्लस 2x ये प्लस x, तो 2x प्लस x कितना आएगा 3x, 2x प्लस x कितना होता है ये 3x हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। ये माइनस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कंसेप्ट समझ लेना, आप देखो यहाँ पे इंडिविजुअल देखा जाए माइनस को हटा दिया तो 3 बड़ा है 2 छोटा है, राइट, 3 बड़ा होता है 2 से, लेकिन इसके सामने क्या है माइनस, तो माइनस अगर ऐसे देखा जाएगा ना, अगर ऐसा देखा जाए तो माइनस 3 छोटा है 2 से, क्यों, क्योंकि नंबर लाइन पे देखो ये 0 है 1 2 यहाँ पे लाई कर रहा है, और माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 इतना पीछे लाई कर रहा है। लेकिन अगर सिर्फ हम माइनस हटा के देखें तो क्या हो जाएगा 3 बड़ा हो जाएगा 2 से। हमें इसका क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। इससे तो आपने सीख लिया कि अगर इंडिविजुअल ए बी क्वाड्रेटिक और ए बी क्वाड्रेटिक तो कोई जरूरी नहीं कि ओवरऑल जो सॉल्व करे वो क्वाड्रेटिक में आए, ठीक है ना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का 4th पार्ट पे प्रोसीड करते हैं लोग। क्या कह रहा है देखो जरा, ये कह रहा है कि सेम यही कहानी इसमें दोहरानी है, प्रसाद है इसको बांटो और फिर इसको बांटो।
तो भैया प्रसाद नहीं है। अगर तुमने अगर प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। बट इतनी अंग्रेजी कौन समझे, राइट ना। तो हम लोग बोलते हैं प्रसाद बांट दो। पेपर मत लिखा ना कि आकाश सर ने बोला था प्रसाद बांट दो, भैया ये प्रसाद वाला मेथड हो गया, जो कोई मेथड नहीं होता है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से अपने आप को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये प्लस और ये प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो x इंटू 2x, तो इसमें हम ऐसे सॉल्व करते हैं। पहले हम LHS पार्ट को पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या डायरेक्ट ही कर लेते हैं। चलो एक मेथड तो करके बता ही दिया है कि LHS इंडिविजुअल RHS इंडिविजुअल, अब एक साथ ही सॉल्व करते हैं। तो x इंटू 2x होगा तो कितना हो जाएगा 2x², ये प्लस 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 x इंटू 1 कितना हो जाएगा x। अब यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस, तो माइनस और प्लस किस चीज़ में, मल्टीप्लीकेशन में, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस। 3 इंटू 2x कितना हो जाएगा 6x, माइनस प्लस माइनस और 3 1 जा 3। अब ये देखो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x², ये कितना हो जाएगा प्लस 5 इंटू एक्स 5x, ओके। अब इसको सॉल्व करो जरा, ये हो जाएगा 2x², 2x², ये हमारे पास आ गया 2x²। ये देखो ये -6x और ये +x है, तो -6x मतलब 6 बड़ा है 1 छोटा है, तो साइन डोमिनेट किसका होगा, 6 का होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और 6x में से x जाएगा तो कितना बचेगा 5x, यहाँ पे कितना बचा -3, और यहाँ आ जाएगा x² प्लस 5x। अब ये हमारा RHS पार्ट है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x² माइनस 5x माइनस 3 माइनस x² माइनस 5x इक्वल टू 0। अब क्या करना है जरा समझते हैं, ये -5x ये -5x, अब ऐसा नहीं कि सर ये भी माइनस का ये भी माइनस दोनों को उड़ा देंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। दोनों में क्या होगा, ये माइनस पहले से कर्ज था, ये और कर्ज आ गया तो कर्ज बढ़ता है। अगर तुमने किसी से कर्ज लिया और ले रहे हो तो बढ़ती है वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे तो एज इट इज रहेगा 2x², नहीं एज इट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ज़रा ध्यान समझना, यहाँ पे 2x² है और यहाँ पे x² है, तो 2x² में से x² चला गया तो कितना बचेगा x²। ये कितना बचा -5x माइनस 5x कितना हो गया -10x, ये कितना बच गया -3 इक्वल टू 0। अब ये ओवरऑल बना, तो क्या ये क्वाड्रेटिक है, फिर वही कुछ बातें थी जो हमें ध्यान में रखनी थी। डिग्री 2 दिख रहा है, ठीक है क्वाड्रेटिक है। फिर क्या 2 चीज़ और चेक करनी थी, डिग्री निगेटिव में नहीं है, नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, नहीं है। अभी हम श्योरली कंफर्म हो गए कि हाँ इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो लिखोगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 5th और 6th को डील करते हैं। 5th क्या कह रहा है, फिर वही चीज़ है, जब भी इस टाइप का फॉर्मेट है ना, प्रसाद बांटो रे बाबा, ठीक है ना, प्रसाद बांटो आंसर निकालो, और कुछ नहीं करना होता है। क्या मोहन बाबा सही बोल रहे हैं ना बेटा, प्रसाद साथ खिलाया करो कभी। ये देखिए ये हो जाएगा 2x - 1 और यहाँ पे है x - 3, तो इसको प्रोडक्ट करो, ये और ये जब प्रोडक्ट होगा तो कितना हो जाएगा 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x²। अब बातें समझ में थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं लोग, ठीक है ना, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस 2x इंटू 3 कितना होता है 6x, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1 इंटू x x, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3 इक्वल टू, अभी एक साथ सॉल्व कर देते हैं। x इंटू एक्स x² होता है जी, प्लस माइनस माइनस होता है, x इंटू एक्स x इंटू 1 x हो गया, प्लस 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 हो गया, 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 5x, प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5। अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 2x² माइनस 6x माइनस x माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा x²। यहाँ देखो यहाँ पे काफ़ी देर से माइनस माइनस आ रहा था, यहाँ पे क्या है +5, यहाँ पे -1, तो 5 ज़्यादा है इस बार, तो डोमिनेट साइन कौन सा है प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, और 5x में से x जाएगा तो कितना बचेगा 4x माइनस 5। अब ये देखो इन सबको इधर शिफ्ट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2x² माइनस 7x प्लस 3 माइनस x² माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा x² माइनस 11x और यहाँ से हो जाएगा प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या है क्वाड्रेटिक, इसमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। अब मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा, आप खुद लिख लेना कि इसकी डिग्री कितनी है 2, निगेटिव में है क्या नहीं है, फ्रैक्शन में है क्या नहीं है। इसका मतलब ये तो सिद्ध हो गया और ये परम सत्य हो गया कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं सिर्फ यस और नो लिख रहा हूँ, बाकी आप खुद लिख देंगे यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर देखो, यहाँ पे 2 पार्टीशन कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम है, तो आप यहाँ समझ लेना। ब्लैक पेन से इससे करता हूँ मार्कर से। इधर रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक। तो इसको एज इट इज रख लेते हैं, इसमें कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ऑपरेशन लगाना है वो हमें राइट हैंड साइड में लगाना है। वो कितना दे रखा है, x माइनस 2 रेस टू पावर 2। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी कह दोगे तब भी सही है, या कह दोगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बोथ आर सेम थिंग्स। तो चलो आप जो जिस फॉर्मेट में याद किया होगा उस फॉर्मेट में लिख लेना, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 2 जा 4 इंटू एक्स, तो ये कितनी यहाँ से कितना आ जाएगा 4x, और यहाँ से हो जाएगा प्लस ऑफ 4। क्लास 10th के स्टूडेंट हो, एक एक चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप ये डायरेक्ट जो है आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, उसके हेल्प से ये चीज़ आ गया है। अब इन सबको इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो इधर रखा है एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4x माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0। ये क्यों आया, अब मैंने आपको बहुत बार क्लियर कर दिया इस बात को, ठीक है ना। अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि इधर से प्लस इधर आके माइनस हो गया, माइनस इधर आके प्लस हो गया, प्लस इधर आके माइनस हो गया। अब जरा समझना क्या कह रहा है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस का है और एक्स स्क्वायर माइनस का है, दोनों निपटा लेंगे, एक दूसरे को निपट गए। अब हो जाएगा 3x प्लस 4x, कितना हो जाएगा 7x, 3x प्लस 4x हो गया 7x, यहाँ पे माइनस 4, यहाँ पे प्लस 1, कितना हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या क्वाड्रेटिक है या नहीं, देखा जाए। सर आपने बोला था क्वाड्रेटिक होने के लिए उसकी डिग्री देखी जाती है, और डिग्री भी कितनी होनी चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू 2। मैंने ये लाइन बोला था मस्ट बी इक्वल टू 2। भैया तो 2 तो छोड़ो सर, यहाँ तो 1 है डिग्री, 2 तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा, तो नहीं नजर आ रहा है इसको नो चिपकाओ भैया, नो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए अब यहाँ पे लग रहा है कि x प्लस 2 का होल क्यूब, तो आपको कुछ फॉर्मूले जो होते हैं बेसिक अलजेब्रा के, हाँ, तो आपको याद होने चाहिए। जैसे कि आपको थोड़ा रिवीजन करा दिया जाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर। देखिए आप बड़े हो चुके हो, ठीक है ना, अब आप अपने से फॉर्मूले बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि बुकिस नॉलेज हो हमारे पास, या बुकिस हम लोग हों उसको बार बार वही चीज़ रटें, ठीक है ना। आप ऐसे बना सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ओके सर, तो क्या हम इन दोनों को कंबाइन करके बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। किस तरह से, देखो जरा, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो और यहाँ पे बाहर प्लस 4ab लिख दो। जब इसको एक्सपेंड करोगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और जब माइनस 2ab प्लस 4ab होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 2ab हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मेट हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो अभी मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों का बिल्कुल कंसेप्ट जो है और भी क्लियर हो जाए, क्योंकि आप सभी जुड़े हुए हैं कंसेप्ट वाले के साथ। अब नेक्स्ट जो है सर, इसका तो बता दीजिए, हमारा यहाँ तो ये दोनों डाटा से यूज नहीं हो रहा है, इसके प्रीवियस हो रहे थे। अब इसमें क्या यूज होगा, अब ये यूज होगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो वो क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब। जिन बच्चों को याद नहीं है जरूर याद कर लेना, ठीक है ना बेटा। क्लास 9 पॉलिनोमियल का टॉपिक से वो काफ़ी डेप्थ में पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि काफ़ी यूज होता है वो। तो यहाँ से हो जाएगा a क्यूब प्लस ऑफ b क्यूब। सर राइटिंग सुधारिए जरा। हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, राइटिंग सुधारना चाहिए। चलिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, वो होता है a क्यूब प्लस ऑफ b क्यूब प्लस ऑफ 3ab और ब्रैकेट ऑफ a प्लस b। और अगर आप इसको प्रोडक्ट कर देते हो तो क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा a क्यूब प्लस ऑफ b क्यूब प्लस ऑफ 3a स्क्वायर b प्लस ऑफ 3ab स्क्वायर। ओके, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें क्योंकि यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होना है। यहाँ पे क्या दे रखा है, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब क्या करना है, इसमें इसका फॉर्मेट लगाओगे तो a क्यूब, तो a क्यूब का मतलब x क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये लगा दिया b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो 3a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2, ब्रैकेट ऑफ कितना हो जाएगा a प्लस b। ये हो गया। इक्वल टू में क्या दे रखा है 2x, यहाँ पे क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका भैया स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग ऑनलाइन वालों,
और ऑफलाइन वाला बेटा नोट कर लेना, ठीक है, वो तो पहले से क्लियर आप लोगों का, ठीक है, लेकिन फिर भी रिवीजन के तौर पे। ओके डन। अब यहाँ जरा समझना, चलिए काफ़ी समय लग रहा है आप लोगों के लिए। अब ये क्या हो जाएगा, x इंटू क्यूब जो होगा, x की रेज़ टू पावर 3, ये कितना हो जाएगा x क्यूब, प्लस 2 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है 8 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, तो यहाँ पे कितना आ गया 8, प्लस 3 टू जा 6x, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस ऑफ 2x, ठीक है। अब इसको प्रोडक्ट कीजिए, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस ऑफ 8 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 6x स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा प्लस 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस ऑफ 2x। इन सबको हम उधर शिफ्ट करेंगे। क्यों सर आप इससे पहले तो सर आप राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे थे, तो किसको किधर शिफ्ट करना है उसके लिए बहुत आसान तरीका है कि देखो इसमें एक्स क्यूब की डिग्री सबसे हायर दिख रही है, इसमें दिख रही है, सभी को दिख रही है, ये एक्स क्यूब है, यहाँ पे 2x क्यूब है, तो हमें वैसी चीज़ें डाटा मतलब सेंड करनी चाहिए ताकि वो पॉजिटिव में हो जाए। अगर इधर भी करोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना, वो भी सही आंसर है, बट आप कोशिश करें कि उसको पॉजिटिव में रखें जो हायर डिग्री वाली है। अब इसको उधर भेजोगे तो वहाँ पे एज इट इज पहले ही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड में ये डाटा है 2x क्यूब माइनस ऑफ 2x, और जब ये चीज़ उधर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस x क्यूब है, उधर जाके माइनस x क्यूब, ये यहाँ पे 6 स्क्वायर है, उधर जाके माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा, ये 12x है तो ये माइनस 12x हो जाएगा, ये प्लस 8 है तो ये माइनस 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 2x क्यूब माइनस x क्यूब, ये कितना हो जाएगा x क्यूब, यहाँ पे कितना हो जाएगा x स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12x, कितना हो गया माइनस 14x, इसका कितना बचेगा माइनस 8 इक्वल टू 0। सर आपने एक बात बताया था कि हमें डिग्री देखनी है, सर यहाँ पे डिग्री 2 भी है, फ्रैक्शन में भी नहीं है, नेगेटिव में नहीं है, मैंने बोला डिग्री 2 है तो क्या रियली में डिग्री 2 की बात कर रहे हैं, नहीं। आप जरा स्टेटमेंट में जाइए, मैंने आपको समझाया था द हाईएस्ट वैल्यू या द हाईएस्ट पावर, ठीक है ना, डिग्री क्या होती है हाईएस्ट पावर ऑफ एन वेरिएबल, किसी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। यहाँ पे x की वेरिएबल कितनी है, x वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है 3, तो इस पूरे इक्वेशन की जो डिग्री है वो कितनी डिफाइन हो रही है 3 डिफाइन हो रही है, 2 नहीं हो रहा है, क्योंकि हाईएस्ट कितना है 3, 1 से बड़ा है, 2 से ही बड़ा है, और 3 अपने आप में इन दोनों से क्या है बड़ा है। इसका मतलब जो डिग्री ऑफ द इक्वेशन वो कितना हो गया 3, और 3 डिग्री ऑफ इक्वेशन किसका होता है क्यूबिक पोलिनोमियल का होता है, या क्यूबिक इक्वेशन का भी कह सकते हो, इक्वलिटी लगा हुआ है तो क्यूबिक इक्वेशन का होता है, क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्या है ये क्यूबिक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे नो, यानी कि जो हमें तलाश थी कि डिग्री 2 होनी चाहिए वो हमें मिला नहीं, और जब डिग्री इक्वल टू 2 ही नहीं मिला तो बाकी 2 चेक करने की जरूरत नहीं है, तो लिखोगे नो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नोट कर लो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को डील करते हैं, ठीक है ना, काफ़ी आसान है, देखिए बट फार्मूला बेस्ड है, और बाकी जो कंसेप्ट्स हैं आपके उसको अप्लाई करके इन क्वेश्चनों को करना है, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें ध्यान रखोगे, कभी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा। अब बेटा बोर्ड में हो, क्लास 10th का बोर्ड देने जाए होंगे आप लोग, ठीक है ना, तो एक एक बात का ध्यान रखें आप लोग, राइट। ये आपकी 10 साल का मेहनत रिफ्लेक्ट करेगा कि आपने 10 साल तक कितनी मेहनत की है, इट इट क्लियर। तो इसको बहुत, ये आपकी लाइफ की पहली सीढ़ी है, तो इसको डगमाडोल नहीं होने देना है, ठीक है ना, इसको लड़खड़ाने नहीं देना है, इसको संभालना है और अच्छे तरह से संभालना है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ओके सर, इसमें छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। एक्स क्यूब माइनस ऑफ 4x स्क्वायर माइनस ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू, ये हो गया a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है सर, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ऑफ a माइनस बी। तो उसको लिख लेते हैं हम a क्यूब। ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। a क्यूब, ओके सर, तो x क्यूब हो गया क्योंकि हमने इसकी वैल्यू a मान ली, इसकी वैल्यू b मान ली। a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हो जाएगा माइनस बी क्यूब माइनस 3a और b, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा x माइनस 2। तो इसको एज इट इज रखो, एक्स क्यूब माइनस ऑफ 4x स्क्वायर माइनस ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 8, यहाँ से हो जाएगा देखो 3 2 जा 6, यानी कि हो जाएगा माइनस 6x और ब्रैकेट में आएगा x माइनस 2। ओके, यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस ऑफ 4x स्क्वायर माइनस ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू
एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस ये हो जाएगा 6x² माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और 6 2 जा 12x 6 2 जा 12x। अब एक कंसेप्ट और सीख लीजिए आप सभी कि जब हम इसको इधर शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना, अगर शिफ्ट बिना किए, शिफ्ट तो करना ही करना है, ठीक है ना, अभी नहीं तो नेक्स्ट स्टेप में करना पड़ेगा, लेकिन आप कुछ डाटा बैलेंस भी कर सकते हो ताकि हमें कम चीज़ें शिफ्ट करनी पड़े। जैसे ये एक्स क्यूब है, ये भी एक्स क्यूब है, दोनों का साइन सेम होना चाहिए। जब वो LHS RHS में प्रेजेंट हो तो दोनों का साइन सेम हो। जैसे अगर ये माइनस में होगा या प्लस में होगा तो ये नहीं कटेगा, दोनों का साइन सेम, या दोनों माइनस में हो या तो दोनों प्लस में हो, तो आप इन दोनों को बैलेंस कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि जब ये प्लस एक्स क्यूब इधर आएगा तो माइनस एक्स क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एज इट इज प्लस का रहेगा तो बैलेंस हो जाएगा। अगर ये माइनस का है और ये माइनस का है तो ये माइनस जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, राइट, तो ये प्लस माइनस बैलेंस हो जाते हैं। और कुछ बैलेंस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो ये बैलेंस हो रहा था एक्स क्यूब। अब जरा समझते हैं, अब यहाँ से कितना बचेगा? -4x² माइनस एक्स प्लस 1, इन सबको इधर अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो -6² इधर आए कितना हो जाएगा? 6x²। ये प्लस 12x इधर आए कितना हो जाएगा? -12x। ये -8 इधर आए कितना हो जाएगा? +8 इक्वल टू 0। अब देखो ये x² 6x² और 4x² कितना हो जाएगा? 2x²। ये कितना हो गया? 6x² में से 4x² गया तो 2x²। -12x माइनस x कितना हो जाएगा? -13x। ये हो जाएगा 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा +9 इक्वल टू 0। क्या क्वाड्रेटिक है? सर आपने बोला था 2 चीज़ें ढूंढ लो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, 3 चीज़ें ढूंढ लो। पहला चीज़ क्या ढूंढना है? डिग्री। डिग्री कितनी है? 2। ओके, मिल गया सर। डिग्री नेगेटिव में है क्या? नहीं है, चलो सर सेटिस्फाइड हो गया। डिग्री फ्रैक्शन में है क्या? नहीं है सर, वेरी गुड सर। इसका मतलब इक्वेशन हमारा क्या है? जो इक्वेशन आया है वो किस में है? किसके फॉर्मेट में? क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में। तो यहाँ से फिर एक स्टेटमेंट चिपका देना है, यस इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब एक क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है इक्वेशन 4.1 का। अभी क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन की हैंडराइटिंग आपको पता ही है कैसी है, ठीक है ना, तो इस पर समस्या नहीं है। आपका ये क्वेश्चन बुक में दे रखा है, हमारा मेन मोटिव है कि इसको समझाना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, प्रोसीड कैसे करेंगे, तो आप उस पर ध्यान दें, राइटिंग में ध्यान ना दें। क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात कर रहा है, तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर प्लॉट सुनते ही हमारे दिमाग में उसका इमेज बन जाना चाहिए। रेक्टेंगुलर प्लॉट, ओके सर, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो कहीं इस तरह से होगा। अब रेक्टेंगुलर है तो इसमें 2 डाटा होगी, एक लेंथ होगा और एक विड्थ होगा। फिर इस कहानी को समझते हैं फिर सॉल्व करेंगे। बोला कि उसका एरिया 5 to 8 मीटर स्क्वायर दे रखा है, ओके, तो यहाँ पे लिखोगे गिवन, यहाँ पे लिखोगे एरिया कितना हो जाएगा? 5 to 8 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than the twice of its width। अब इतनी भारी भरकम अंग्रेजी भैया, ठीक है ना, कोई बात नहीं, समझ लो। तो ये बोल रहा है कि उसकी विड्थ से उसकी जो लेंथ है उसके ट्वाइस मतलब होता है 2 गुना, उसके 2 गुना से भी 1 ज़्यादा, ठीक है ना, 1 more than twice its width। तो मतलब अगर हमने इसको x माना है विड्थ को, तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी उसके 2 गुने से भी 1 ज़्यादा। क्वेश्चन में यहाँ दे रखा है कि जो इसके जो लेंथ है ना इसे मीटर में दे रखे हैं, राइट, तो इसको क्या मानोगे? मीटर, और इसको भी क्या मानोगे? मीटर, और एरिया मीटर स्क्वायर में दे ही रखा है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये तो क्लियर हो गया। अब क्या रहा है, लेकिन इसने बोला कि सिर्फ रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें इसका सिचुएशन को क्रिएट करना है। तो आप इसको रिलेट करोगे, लेट द विड्थ बी x मीटर, ठीक है ना, लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बी x मीटर। पूरा लिख सकते हो, टाइम कम है तो ये भी लिख सकते हो, लेट द विड्थ बी x मीटर, क्योंकि हमने फिगर बना दिया है और ये क्वेश्चन चल रहा है, उसके हिसाब से जो टीचर है वो समझ जाएगा कि आप किसकी लेंथ और विड्थ के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो लेंथ होगी, लेंथ कितना हो जाएगा कि उसके लेंथ हो जाएगा 2x + 1 मीटर, वो पहले क्लियर कर दिया है मैंने, ठीक है ना। अब यहाँ से पता है हमें कि जो एरिया है, एरिया गिवन है, कितना दे रखा है? 5 to 8 मीटर स्क्वायर। हमें पता है कि एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? L इंटू बी इक्वल टू एरिया। तो लेंथ कितना है भैया? लेंथ हमारे पास 2x + 1 और विड्थ कितना है? x, और एरिया कितना हो जाएगा? 5 to 8। इसको सॉल्व करो, x को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना हो जाएगा? 2x² + x।
चलो मैं इस चीज़ को अब आगे लिख देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर प्रोडक्ट किया x इंटू 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x² प्लस x, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस x इक्वल टू 5 to 8, इक्वल टू 5 to 8। इसको इक्वेशन में बनाना था तो इसको इधर बुला लो, तो हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस ऑफ 5 to 8 इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सिचुएशन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आपका आ गया और यही आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने समझ लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 जो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट है उसकी तरफ प्रोसीड करते हैं। क्या कह रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, बहुत अच्छी खास इंग्लिश है। 2 मतलब समझ रहे हो ना, 2। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये लगातार आ रही है, मतलब ये कंसेक्यूटिव है। फिर क्या कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि ये तो हमें फिक्स हो गया कि जो ये 2 नंबर है ना, जो 2 इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव हैं, यानी कि सभी 0 से बड़े हैं। ये दोनों नंबर जो होंगे वो 0 से बड़े होंगे, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। और क्या कह रखा है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 306। तो उन इंटीजर्स को बता दो क्या क्या होंगे। चलो तो इसको कैसे सॉल्व करना है, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, हमने उसको x मान लिया, ओके। और ये पता है कि x 0 से बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव इंटीजर है। अब कंसेक्यूटिव है तो यहाँ पे x होगा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट x + 1 होगा, क्योंकि उसके बड़ा आना है। उसके बाद जैसे 1 के बाद 2 आएगा तो कैसे आ गया, पहले 1 था उसमें 1 ऐड कर दिया 2 आ गया, 2 के बाद 3 आता है तो 2 में 1 ऐड कर दो 3 आ गया। इसी प्रकार जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं वो क्या होंगे, जो सेकेंड नंबर होगा, सेकेंड नंबर बी, वो इससे एक ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा, x + 1। तो जब x बड़ा है 0 से तो x + 1 भी बड़ा होगा 0 से, राइट। तो ये भी डिफाइन हो गया, यानी कि x + 1 भी क्या है, बड़ा है 0 से। तो इसका मतलब ये कहने का मतलब है कि द बोथ इंटीजर्स आर ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव है, ये डिफाइन हो गया। अब कह रहा है कि उनका प्रोडक्ट, ओके, ये दे रखा है, प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 306। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x + 1, कितने के बराबर हो जाएगा, 306। x × x कितना हो जाएगा, x², ये हो जाएगा प्लस x = 306। इसको इधर सेंड करेंगे आप, मतलब ट्रांसपोज करो तो ये कितना हो जाएगा, 306 = 0। पहले क्वेश्चन में क्लियर कर रखा था कि हमें सिर्फ क्या करना है, इनके सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो ये सिचुएशन है। देखिए तो इस क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है और अच्छा भी है। बोला कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, ओके जी, समझ में आता है। तो ये मान लीजिए रोहन है, मस्त मॉडर्न एज का लड़का, हीरो है, ठीक है ना। और ये उनकी माता जी हैं। ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी भी नहीं है तो भैया सिर्फ क्वेश्चंस को फिल करने के लिए बनाया जा रहा है, आप बुरा ना माने। तो ये कह रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, ठीक है। तो इसके लिए क्या कहानी बनाया जाए कि अगर मान लो लास्ट में कह रहा है कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन्स प्रेजेंट एज निकालना है। तो रोहन की प्रेजेंट एज हमने मान ली x, कि रोहन x ईयर्स का था, तो प्रेजेंट एज से मेजर कर रहा जा रहा है। तो हमेशा कभी भी आगे मतलब अगो हो, मतलब या आफ्टर हो, बिफोर, व्हाट एवर, ठीक है ना, या हिंस हो, उन सबको हमेशा जो जज किया जाता है वो प्रेजेंट एज से मेजर किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ अब अगर ये x की हैं तो इनकी मम्मी कहीं ना कहीं x + 26 ईयर्स की होंगी, राइट, क्योंकि वो उनसे 26 ईयर्स बड़ी हैं, 26 ईयर्स ओल्डर देन रोहन। अब कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, फ्रॉम नाउ 3 साल बाद। तो रोहन x का था तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, x + 3 का। और इनकी मम्मी 3 साल बाद कितने की हो जाएंगी, x + 26 + 3, राइट, यानी कहीं ना कहीं ये हो रही हैं x + 29 ईयर्स की। तो ये ओवरऑल इसकी क्या है, सिचुएशन है कहानी की, ओके। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, लिख के कैसे आना है उसमें, उसके इसके लिए ध्यान से समझें। जैसे ये लेट द रोहन्स
लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज, लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। कितना हो जाएगा? एक्स ईयर्स हो जाएगा। तो रोहन्स मदर सेज, वो कितना हो जाएगा? x प्लस 26 ईयर्स, ठीक है ना। आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद क्या हो रहा है? आफ्टर 3 ईयर्स जो रोहन है वो कितने का हो जाएगा? x प्लस 3 ईयर्स का। यहाँ समझ में आ गया कि 3 साल बाद रोहन x प्लस 3 का होगा। तो जो उनकी मदर हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब रोहन से मदर नहीं लिख रहा, मदर कितने की हो जाएंगी? x प्लस 29, x प्लस 26 प्लस 3 कितना हो जाएगा? x प्लस 29, x प्लस 29 ईयर्स। इनके एज का प्रोडक्ट दे रखा है 360। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि जो x प्लस 3 है और जो x प्लस 29 है, दोनों का प्रोडक्ट कितने के बराबर होगा? 360, 360 का। अब इसको प्रोडक्ट करो, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। यहाँ से कितना हो जाएगा? प्लस 29x, यहाँ से कितना हो जाएगा? प्लस 3x, और ये कितना हो जाएगा? प्लस 9×27 कैरी 2, 3 6 और 2 8, 87 इक्वल टू 360। अब ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 32x, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 10 में से 7 गया तो 3, ये कितना बचेगा? 5, तो यानी 15 28 गया तो 7, ये कितना बचेगा? 2 इक्वल टू 0। तो आपका जो सिचुएशन बनाना था इस पूरे डाटा के हिसाब से, तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ प्रोसीड करते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्या करेगा? ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो कैसे बनाना है इसको ज़रा समझते हैं। एक ट्रेन बना लो भैया, पहले फील करो क्वेश्चन को। ये ट्रेन की बोगीज हो गई, ये हमारा इंजन हो गया, पहिए वही लगा लो, है ना, पटरियों पर दौड़ा दो। ये लो बेटा, ट्रेन जा रही है, मस्त बिंदास ट्रेन जा रही है। इसको जो ट्रेवल करना है वो कितने का डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 480 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करना है। बोला कि ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। इसकी स्पीड हमें पता नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? इसको हम रिलेट कर लेंगे कि x किलोमीटर पर आवर, हमने मान लेंगे इसको। अब कैसे लिखना मैं बताऊंगा आगे, पहले कहानी समझ लेते हैं। क्या ठीक है, अगर वो x किलोमीटर पर आवर से जा रही है, अगर इस 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, तो आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ओवर स्पीड। यानी कि डिस्टेंस को अगर स्पीड से हम डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितना टाइम लगा। अब कह रहा है आगे, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर तुमने स्पीड कम कर दी तो ऑब्वियसली सी बात है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे चलोगे तो लेट से पहुंचोगे। तो क्या कह रहा है? देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो 3 घंटे ज़्यादा समय ले रहा है सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो फिर बोला कि वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओके, चलिए अब बताते हैं सिचुएशन। होप सब समझ में आ गया कहानी क्या कह रहा है। अब इसको समराइज करना है और इक्वेशन के फॉर्मेट में इसको अरेंज कर देना है। करते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले आप इसको एज्यूम करोगे, क्या करोगे? लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, let the uniform speed of a train be x किलोमीटर पर आवर। देखो अब आप स्पीड मीटर पर सेकंड में भी रख सकते हो, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे डाटा जो दे रखा है वो किलोमीटर में दे रखा है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि हमें जो स्पीड होगी वो भी किस में होगी? किलोमीटर पर आवर में होगी। क्यों? क्योंकि टाइम भी कितना, जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस करने पर जो टाइम है वो 3 आवर्स लेस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें आइडिया लग रहा है कि जो स्पीड होगी उसकी जो यूनिट रखनी है वो किलोमीटर पर आवर रखनी है। अब क्या करना है? जो डिस्टेंस गिवन है वो कितना दे रखा है हमारे पास? 480 किलोमीटर। अब जरा एक बात समझना, हमने एज्यूम किया कि अगर ये इस स्पीड से चलेगा तो इस डिस्टेंस 480 किलोमीटर को ट्रेवल करने में उसको टाइम t लगेगा, ठीक है ना। तो टाइम इसको क्या होता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो हो जाएगा 480 ओवर x। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब ये कह रहा है कि अगर हम स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर्स कम कर दें तो जो न्यू स्पीड होगी
न्यू स्पीड कितना हो जाएगा, तो न्यू स्पीड होगा, पहले x से चल रहा था, अब उसमें हमने कितना 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, तो ये हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। दूसरा बात क्या कह रहा है, तो जो टाइम है वो 3 आवर्स बढ़ गया, ठीक है। तो जो टाइम पीरियड है हमारे पास, जो टाइम है वो कितना हो जाएगा t+3 3 आवर्स बढ़ेंगे। तो ये टाइम कैसे होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 480, और किस स्पीड से कवर कर रहे हो, x माइनस 8 से। अब क्या करना है आपको, अब इस हमें पता है कि हमारा इक्वेशन 2 हो गया, और हमें ये पता है कि इक्वेशन 1 की वैल्यू में t की जो वैल्यू है कितनी है 480/x, तो हम इसको इससे रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे जब रिप्लेस करोगे तो कितना हो जाएगा 480/x + 3 = 480/x माइनस 8। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, a + 3 तो इसको इधर ही रहने दो, इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 480/x माइनस 8, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 480/x। यहाँ से 480 कॉमन ले लो तो हो जाएगा 3 = यहाँ पे 480 कॉमन ले लिया तो हो जाएगा x माइनस 8 माइनस 1/x। ओके, x है, इसको इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा 3/480 1160 इक्वल टू, यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा x और ब्रैकेट ऑफ x माइनस 8, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 8। यहाँ से कितना हो गया 1/160 इक्वल टू, यहाँ जब बैलेंस करेंगे तो x माइनस x और यहाँ से हो जाएगा +8, तो x बैलेंस हो जाएगा और नीचे हो जाएगा x², और यहाँ से हो जाएगा -8x। इसको देखो, अब ये और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 है तो ये पूरी डाटा इधर आ जाएगी, तो x² - 8 × 1 कितना हो जाएगा x² माइनस ऑफ 8x इक्वल टू, यहाँ पे 160 है और यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो 160 × 8 करोगे तो कितना होगा, जस्ट करके देखो 0, 8 6 जा 48, कैरी 4, 8 1 जा 8 और 4 कितना होता है 12, तो हो जाएगा 120। इसको इधर शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा x² माइनस ऑफ 8x माइनस ऑफ 1280 = 0। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो है अब हमें क्या बनाना था, इस पूरे क्वेश्चन में सिचुएशन क्रिएट करनी थी क्वाड्रेटिक का। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपका जो ये एक्सरसाइज 4.1 है वो एक कंप्लीट होता है। थैंक यू।